जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के सामान्य परिचय का वीडियो नंबर 2 व्याख्या सही देखेंगे। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर सीवी रमन के अनुसार या डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा? डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप माना या कहा? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। तो डॉक्टर सीवी रमन ने जयपुर शहर को राजस्थान का गौरव कहा, या यूँ कहूँ कि राजस्थान का आइलैंड ऑफ ए ग्लोरी कहा, जिसे हमें रंगश्री द्वीप भी कहते हैं। तो ये आप नाम याद रखना, जयपुर को गौरव का द्वीप, रंगश्री द्वीप, आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जाना जाता है, और ये नाम डॉक्टर सीवी रमन ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिले से गुजरती है? याद रखना, एक तो है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और एक होती है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पहले हम बात करते हैं 70 डिग्री की। जैसलमेर, धौलपुर, नागौर, जोधपुर। तो ये निकलती है जैसलमेर जिले से। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है, और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो धौलपुर से गुजरती है। 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जाबाली पूरे किसका प्राचीन नाम था? यानी जाबालीपुर है वो एक ऐतिहासिक स्थल था, एक ऐतिहासिक स्थल था जो वर्तमान में कौन सा जिला इनसे संबंध रखता है? जालोर, जैसलमेर, सिरोही, नागौर। तो जालोर का जो प्राचीन नाम था वो जावालीपुर था, जो एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछा है। पहला है उबड़पट्टी, अजमेर, नागौर। बिल्कुल है, उबड़पट्टी है, ये अजमेर नागौर के अंदर दिखाई देगी, और वर्तमान के अंतर्गत इसमें अजमेर तो है ही है, इनके साथ साथ ब्यावर जिला और केकड़ी जिला भी शामिल है। फिर नागौर तो है ही है, लेकिन डीडवाना और कुचामन जिला भी इसमें शामिल है। तो ये जो उबड़पट्टी है ये अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर, डीडवाना और कुचामन के अंदर ये फैली हुई है। पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा है कि छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। बिल्कुल है, इन दोनों जिलों के अंदर ये मैदान विस्तृत है। तीसरा है बोराट का पठार। तो देखिए, बोराट का पठार है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में न होकर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में न होकर ये राजसमंद एवं उदयपुर में है। राजसमंद एवं उदयपुर के अंदर ये स्थित
है, तो इसमें जो स ऑप्शन होगा वो सही होगा। ऊपर माला का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 5, किस स्थान को राजस्थान का वर्कोयस कहा जाता है? यानी राजस्थान का कौन सा स्थान है वर्कोयस के कहलाता है? ऑप्शन है माउंट आबू, चूरू, फतेहपुर, उदयपुर। तो देखिए माउंट आबू है, माउंट आबू सिरोही, ये राजस्थान का सबसे शीत जिला है। यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं है, इसलिए इसी को राजस्थान का वर्खोयास कहते हैं। यानी माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का वर्खोयास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? यानी डांग की रानी के नाम से कौन सा जिला यानी राजस्थान का प्रसिद्ध है? धौलपुर। देखिए यानी धौलपुर, करौली, अलवर, पाली। जो पाली है इसको पहले पालिका या पालिका कहा जाता था। अलवर को पहले कुरु कहा जाता था और धौलपुर के साथ भरतपुर और भरतपुर के साथ जो करौली है उसे सोरसेन प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो याद रखना, अब बच गया क्या? करौली बचा है, तो इसी जिले को डांग की रानी कहा जाता है। तो इसमें स ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल, सीवी, माध्यमिका, मरु। तो देखिए एक तो जो आपका बीकानेर जिला है प्लस में जो आपका जोधपुर जिला है, इन दोनों को महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था और इनकी राजधानी थी एही छतरपुर, जो वर्तमान के अंदर नागौर, डीडवाना और कुचामन के अंदर पड़ती है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? यानी सिटी ऑफ बेल, सिटी ऑफ बेल किसे कहा जाता है? तो आपको याद होगा कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हुआ करती थी और उनकी अब राजस्थान से लगभग घंटी बच चुकी है और वो झालावाड़ से चुनाव लड़के आती थी। इसलिए आपको याद करना है कि घंटियों का शहर झालरापाटन को कहा जाता है। घंटियों का शहर झालरापाटन को कहा जाता है। और वाइट सिटी किसे कहते हैं भाई? वाइट सिटी किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, वेट रहेगा आपके आंसर का। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। योधे किसका प्राचीन नाम था भाई? तो योधे है वो गंगानगर का प्राचीन नाम था और आजकल अनूपगढ़ भी अलग जिला बन गया है। तो हमें
गंगानगर और अनूपगढ़ दोनों इसमें याद रखेंगे। इनके बाद जो सीवी है वो उदयपुर का प्राचीन नाम था, तो इसका मतलब ए और बै दोनों तो सही है। अब हम बात करते हैं यानी भरतपुर की, तो भरतपुर का संबंध विराट नगर से नहीं था। विराट नगर का संबंध तो बेराट से माना जाता है। और जालोर सवर्णगिरी या सुवर्णगिरी सही है। तो इसमें ए बै से तो बिल्कुल सही है, जबकि भरतपुर का संबंध विराट से नहीं है। विराट नगर का संबंध तो बेराट नगर से है। और भरतपुर का संबंध शोरसेन से माना जाता है। शोरसेन से भरतपुर का संबंध था। ये जो टेस्ट सीरीज है वे व्याख्या सहित हो रही है। इसमें कुछ और भी कोई सुधार करना हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सुझाव दे सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 10 से, वो है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से एक जिला अलग हुआ। उस जिले का नाम था छत्तीसगढ़। जब तक ये दोनों साथ थे उस समय तक क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का पहला स्थान था। जैसे ही एमपी से ये 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान हो गया। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है और विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 1% माना जाता है। हालांकि है ये 1% से कम। तो ये थे आपके 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जय हिंद, जय भारत।